अब से सर्दी का मौसम आ गया है। सुबह उठने में राजू और पिंकी मुझे कितना तंग करेंगे। वैसे दोनों निकम्मों से सुबह उठाया नहीं जाता, बहाने बनाते रहते हैं, मम्मा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। जबरदस्ती दोनों को मैं स्कूल भेजती हूँ और फिर जब सर्दी आ जाती है फिर तो पूछो नहीं। दोनों का पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता है। सर्दियाँ आती ही नहीं है, दोनों के बहाने शुरू हो जाते हैं। मम्मा बॉडी पेन हो रहा है, मम्मा मुझे आज फीवर हो रहा है। आज मैं वॉक करने पार्क में आई तो मुझे पता चला कि कितनी ठंड हो गई है। काश मैं शॉल साथ में ले आती, पता चला मुझे ही फीवर हो जाए। घर जाने के बाद पता चला मैं ही बीमार पड़ जाऊं। घर जाते ही मुझे पहला काम करना है, 1 कप गर्म कॉफी बनानी है, साथ में 2 बॉयल एग लेने हैं, तभी मैं बेहतर रहूंगी। नजर तो मुझे अभी से फील हो रहा है। अंजलि और जिया ने मुझसे कहा था कि तुम पार्क में सही 6 बजे पहुंच जाना। मैं तो पहुंच गई, दोनों आई नहीं। घर जाके लेती हूँ इन दोनों की क्लास। मैं पागल हूँ कि सुबह सुबह उठ के पार्क आऊँ, सिर्फ इन लोगों की वजह से आती हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत थोड़ी ना। मैं तो सिलेमन स्मार्ट हूँ। बारिश वाला मौसम हो रहा है, निकलती हूँ उससे पहले बारिश शुरू हो जाए। घर पहुंचना मेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा, वरना ये क्या बारिश शुरू हो गई। अब घर पहुंचूंगी नहीं, मेरे हस्बैंड ही शुरू हो जाएंगे, बेगम जरा पकौड़े तो खिला दो। बस बारिश आती नहीं, इनको पकौड़ों की लग जाती है। हर तरीके से इन लोगों ने मुझे तंग किया हुआ है। देखते देखते मौसम कितना प्यारा हो गया, लेकिन एक तरफ मैं सोचती हूँ बेचारे गरीबों को क्या होता होगा जिनके पास घर नहीं है। वो बेचारे इतनी ठंड में कैसे रहते होंगे। मैंने कहा था इनसे कि कुछ गर्म कपड़े ला दे, मैं गरीबों में बांटूंगी। जब गरीबों की मैं सेवा करती हूँ मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इनको अपने काम से फुर्सत मिलती नहीं है। लेकिन आज जाऊंगी, इनसे कहूंगी कुछ मुझे पैसे दे, मैं खुद जाके शॉपिंग करूंगी और फिर जाके मैं गरीबों में तकसीम करूंगी। उन बेचारों का भी तो हक बनता है ना कि वो भी अपनी सर्दियाँ आराम से गुजारें। हमें चाहिए कि हम सर्दियों में गरीबों का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनकी रजाइयों का। हमारे पास कितने पैसे होते हैं जो हम शॉपिंग में ज़ाया कर देते हैं। अगर उन्हीं पैसों से हम गरीबों की मदद कर दें तो उनका भी भला हो जाए, हमें भी कितनी सारी दुआएं मिले उन गरीबों की। मेरी माँ ने तो हमेशा से मुझे यही सिखाया, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं है। हम अपने पैसों को शॉपिंग में खत्म कर देते हैं, घूमने में खत्म कर देते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता जो दूसरों की मदद करने में मिलता है। इस बारिश की वजह से मैं घर पहुंचने में कितना लेट हो गई हूँ। मुझे इन दोनों को स्कूल के लिए जगाना भी है। वैसे दोनों बहाने बातें कहेंगे, मम्मा बारिश हो रही है हमें छुट्टी करवा दे, लेकिन मैं अब छुट्टियां नहीं करवाऊंगी। 15 दिन के लिए हम वर्ल्ड टूर पे गए हुए थे, उसकी वजह से काफी लॉस हो गया है, लेकिन अभी लोगों की एक नहीं चलेगी। मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊँ। काश आज मैं वॉक करने पार्क आती ही नहीं, ना इस बारिश में फंसती। ऊपर से मेरा ड्राइवर भी कहीं नजर नहीं आ रहा। फोन कर करके भी थक गई, फोन रिसीव ही नहीं कर रहा। इसकी तो घर जाके क्लास लूंगी। एक जगह टिक के रहता ही नहीं है, लगता है इसको मैंने इसकी अय्याशी के लिए अपने पास रखा हुआ है। जब पैसों की जरूरत है तो मैडम पैसे दे दीजिए, खत्म हो गए। लेकिन जहाँ छोड़ के जाती हूँ वो कभी नहीं मिलता है। इसको तो मैं घर जाके बताऊंगी। आके भी देख लिया मैंने, पार्क के गेट पे 2 से 3 बार, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं गाड़ी लेके कहाँ चले गया है। और ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं कितना ज्यादा भीग गई हूँ। अब तो मुझे खांसी भी शुरू हो गई, ठंड अलग लग रही है। लगता है अब तो मैं लंबा बीमार पड़ूंगी। जब जब मैं इन लोगों की बातें सुनती हूँ ना, हमेशा मैं पछताती हूँ। काश मैं इन लोगों की बातें सुनती नहीं, ना पार्क आती। मुझे तो जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ इन लोगों को कंपनी देने की वजह से पार्क आई थी, वरना मुझे कहाँ वॉक शॉप की जरूरत है। मैं तो वैसे ही सिली स्मार्ट हूँ। ऐसे थोड़ी ना फ्रेंड सर्कल में सारे के सारे मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं हूँ। मैं जो पहनती हूँ मुझ पर कितना हसीन लगता है। जब बारिश की वजह से मौसम इतना सुंदर होता है, लोगों का दिल चाहता है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं कंबल तान के सो जाऊं, क्योंकि ऐसे मौसम में सोने का मजा ही अलग है। पर ये चिंटू पिंकी ये लोग मुझे सोने का देते हैं, बहुत ज्यादा शरारती हो गए। बस इन लोगों को पता लग जाए कि मम्मा सुकून से सो रही है, उसी वक्त आके मेरी नींद बर्बाद कर देते हैं। यार चलो अब घर तो चलूं। वो तो शुक्र है चलते चलते मैं खुद ही घर तक पहुंच गई। अब जल्दी से अंदर जाके देखूं बच्चे बारिश में खेल ना रहे। मुझे तो बच्चों की अलग फिक्र हो रही है। ये मुझ पे अलग गुस्सा करेंगे कि मैं इतना लंबा घर से गायब हो गई। भला इनको मैं क्या बताऊं कि आपका ड्राइवर ही है जो मुझे छोड़ के आ गया। चलते चलते मेरी टांगे भी दुख गई, कितना लंबा मुझे चल के घर आना पड़ा। इसकी तो मैं आज क्लास लूंगी, इसको तो जॉब से फायर ही कर दूंगी, तब इसको समझ में आएगा कि इसने आज मेरे साथ क्या किया है। पता नहीं कौन सी जन्म का इसने मुझसे बदला लिया। ऊपर से इसने अपना मोबाइल भी नहीं उठाया, फोन कर करके मेरी फोन की बैटरी भी लो हो गई। ऊपर से मेरे मोबाइल में पानी भी चला गया। अब इनसे कहूंगी मुझे नया मोबाइल दिलाए तो फिर ये गुस्सा करेंगे, लेकिन मोबाइल तो नया लेना पड़ेगा। मेरे मोबाइल में तो पानी चला गया। शुक्र है मैं खुद ही घर पहुंच गई। अब जाके देखूं बच्चे शरारत में पानी में तो नहीं घुसे हुए। ये लोग भी बीमार पड़ेंगे तो मैं कैसे देखूंगी। मुझे तो खुद अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इतना लंबा मुझे बारिश में भीगना जो पड़ गया। ऊपर से मेरे पास छाता भी नहीं था। अगर छाता होता तो मैं बच जाती ना, पर मुझे कौन सा पता था कि अचानक बारिश शुरू हो जाएगी। अगर मुझे पता होता बारिश का मौसम है तो कभी भी मैं घर से बाहर नहीं जाती। ऊपर से कितनी ठंड बढ़ गई है। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे हमेशा से यही सिखाया है, मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। शिकवा करने से और नाशुक्री करने से ऊपर वाला नाराज हो जाता है। इसलिए जैसा भी वक्त हो उसको अच्छे से गुजार लेना चाहिए, उसमें ही आपकी भलाई है।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।